नमस्कार। कैसे हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हेल्थ से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से और फिटनेस से रिलेटेड जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपसे जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि हमें रोटी खानी चाहिए या नहीं, और खानी चाहिए तो कितनी खानी चाहिए और किस फॉर्म में खानी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। फर्स्ट तो कि रोटी हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, और उसकी जगह पर लोग क्या खाते हैं मैं वो भी आपसे बताऊंगी। अगर हम एक ब्रेड 2 ब्रेड स्लाइसेस खाते हैं और अगर हम उसकी जगह एक रोटी खाते हैं या 2 रोटी खाते हैं तो दोनों की कैलोरीज जो हैं वो इक्वल हैं। हो आप देख ही सकते हैं, आपने अपनी दिल की तसल्ली के लिए ब्रेड खा ली और रोटी की जगह, बट जो कैलोरीज हैं दोनों में सेम हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी कि रोटी की कैलोरीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। बेसिकली आप उसको किस फॉर्म में खा रहे हैं और आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका लेवल क्या है, कि आप कितना बैठने का काम है, चलने फिरने का काम है, दिन में कितना वर्कआउट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ना कि जो आप खा रहे हैं वो आपके लिए गलत है। तो यहाँ मैं एक स्मिथ को आपको हटाने की कोशिश कर रही हूँ कि रोटी आपको मोटा नहीं करती, बेसिकली आपका लाइफस्टाइल जो है वो आपको मोटा करता है। तो दिन में आपने जैसे, अब रोटी की फॉर्म की बात अगर मैं करूँ, जैसे आपने मेथी का परांठा होता है या दाल हमारी लेफ़्ट ओवर हो जाती है तो हम नेक्स्ट डे उसका आटा गूँध लेते हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। और आप आलू का परांठा है, जैसे गोभी का परांठा है, अगर आप उसको एक लेते हैं, उसको बनाने का एक तरीका है कि आपने रोटी बनाई और उतारने के बाद उसके ऊपर से घी लगाइए, तो वो एक अच्छा फॉर्म है। तो आप ऐसे कोई भी परांठा आप खा सकते हैं, और प्रेफरेबली आप मॉर्निंग में खाइए उसे, तो आप एक स्टफ़ परांठा ले सकते हैं। और अगर आपका जो डेली का वर्कआउट है या डेली का, इसमें एक मेल और फीमेल का भी एक वो है कि फीमेल्स को कैलोरीज कम चाहिए होती है, मेल को ज़्यादा चाहिए होती है। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि मेल की बॉडी बहुत ज़्यादा फीमेल के मुकाबले मस्कुलर होती है, मसल मास इंडेक्स उनमें ज़्यादा होता है फीमेल्स के अकॉर्डिंग, तो उनको इसलिए ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं और फीमेल्स को कम चाहिए होती हैं। और क्योंकि फ़ैट जो है वो कंटेंट पहले से ही ज़्यादा एसिमुलेट होता है फीमेल्स की बॉडी में, और मेन के उस रेशो में कम होता है, क्योंकि उनकी बॉडी मस्कुलर होती है, इसीलिए मसल मास इंडेक्स उनमें ज़्यादा होता है। तो ये आपने बात हो रही थी रोटी की, तो आपने इस फॉर्म में एक तो परांठा लेना है कि आपने उसको सेक लिया, तवे से उतारने के बाद फिर आप ऊपर से देसी घी 1 चम्मच लगाएंगे, तो ये बहुत अच्छा, उसको आप दही के साथ, छाछ के साथ आप खाइए तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन भी है, और जो आपको फुलनेस की फीलिंग भी देता है जब आप घर से निकलते हैं, तो आप ज़्यादा बिंज ईटिंग नहीं करेंगे। इवन मैं तो कहती हूँ कि जब आप जो रात का भी खाना है, मैं तो कई क्लाइंट्स को अपने बोलती हूँ कि अगर वो रात को भी एक परांठा खा के सोएंगे तो उनको एक अच्छी नींद आएगी। जिन्हें सोने में प्रॉब्लम है तो उनको एक मतलब अच्छी स्लीप वो ले पाएंगे, तो मैं तो उन्हें भी रिकमेंड करती हूँ कि एक परांठा जिससे आपको फुलनेस फील हो और आपको अच्छी नींद आए। यहाँ पे रोटी की फॉर्म्स भी मैंने आपको बता दी हैं, और कितनी ले सकते हैं वो भी मैंने बता दी है। अगर आपका एक्टिविटी लेवल सेडेंटरी नहीं है, ज़्यादा बैठने का काम नहीं है, चलने फिरने का है, तो आप 2 ले सकते हैं, और बैठने का ही है तो एक ही लीजिए, आपके लिए बहुत है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा था कि आपने जो भी जो रोटी आप खा रहे हैं, तो आपने उसको अपनी मतलब एक ही टाइम पे एक ही फॉर्म में उसको खाना है। जैसे मतलब अगर आप रोटी खा रहे हैं जैसे गेहूं के आटे की, तो वही आप खाइए, उसमें फ्लावर्स को मिक्स ना कीजिए, वो अच्छा नहीं होता बेसिकली। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी हैं कि रोटी खाने से आप मोटे नहीं होते, इवन आप ब्रेड खाइए उसके बदले, और चाहे रोटी खाइए,
बात एक ही है और थोड़ा ज़्यादा ही है। ब्रेड में कैलोरीज कंपैरेटिवली टू चपाती ज़्यादा ही होती है, जो मैं नॉर्मल फुलके की बात कर रही हूँ आपसे। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि किस फॉर्म में आप खा सकते हैं, कितनी खा सकते हैं और किसका कैसा लेवल है डेली डे टू डे लाइफ का, उसके अकॉर्डिंग वो 2 खा सकते हैं। और जिनका सेडेंट्री है, जो बैठने का काम है, वो 1 खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि रोटी खाने से आप मोटे नहीं हो रहे, बेसिकली आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं। आप जितना ज़्यादा बैठे हैं और जितना आपका सिटिंग का काम है, तो जो भी आप खा रहे हैं वो एज़ इट इज़ आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा। बाहर कैसे निकलता है? वर्कआउट से, वॉकिंग से, और कुछ घर के हाउस होल्ड के वर्क्स होते हैं जो भी, जैसे लाइक ये मैंने उठाया यहाँ से यहाँ रख दिया, तो ये भी, इसमें भी कुछ एनर्जी हमारी यूज़ होती है। तो ऐसे डे टू डे के काम जो घर के होते हैं वो भी करने से काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो आपकी कैलोरीज़ आपकी बॉडी में जा रही हैं लेकिन आउट नहीं हो रही। सो रोटी बुरी नहीं है, बेसिकली लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आई हैं। आप अपनी रोटी किसी भी सब्ज़ी के साथ, और इवन आप परांठा भी इंजॉय कर सकते हैं। इवन आप रात को भी परांठा इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको डाइट प्लान लेना है और उसके लिए आप न्यूट्रीफिटर्स की टीम के साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा। सो प्लीज़ आप हमसे कनेक्ट होइए, तो आपको हम अच्छी डाइट आपके अकॉर्डिंग देंगे, जहाँ पे आपकी वाइफ्स और आपकी मदर जो हैं वो आपसे तंग नहीं होंगी, बिकॉज़ हम उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपको डाइट प्लान जो भी हम शेयर करते हैं। और वर्कआउट्स भी हम ऐसे देते हैं जो आपके ऑक्यूपेशन से आपको कंफर्ट जोन के अंदर ही हो जाएं। तो आप मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।